इसमें जो है ज़्यादातर कहानी ज़्यादा बनाई गई है इसमें। जैसे कि मैंने एसएसपी साहब का भी बयान सुना मोबाइल पे, क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि इनको तो बताया गया होगा ना एसएसपी साहब को भी कि भाई वहाँ जो है मस्जिद के ऊपर मदरसा, सुना होगा आपने भी। आप देख रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर मदरसा नहीं है ना, मदरसा हमारा अलग है बना हुआ। इसमें हालांकि हम ताजिए भी रख देते हैं, जैसे कि जो हमारा ताजिया होता है वो रखा हुआ भी है अभी, और रखा हुआ भी है ताजिया, आप देख रहे हैं। अब इसमें जैसे कि जो मौलाना के ऊपर आरोप लगा, इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी सच्चाई नहीं थी। भाई छोटे छोटे बच्चे जैसे कि स्कूल से पढ़ के आए, अब जैसे कि ये 1:45 बजे अजान हुई हमारी, या 5 बजे अजान हुई हमारी, असर की बोली जाती है। तो जो बच्चे पढ़ के आते थे हमारे मोमडनों के ज़्यादातर, तो वो जो मौलवी रहता है उसको ये भी कहा गया था कि भाई बच्चों को भी पढ़ाओगे थोड़ा सा इस्लामी जैसे के बारे में, अपने और उर्दू हो गई, अरबी हो गई, दीनी शिक्षा। तो दीनी शिक्षा का भी जो है 1 आध घंटा जो है आप पढ़ाते रहना कि मालूम हो क्या भाई कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखता है आदमी, क्योंकि जब दीनी तालीम होगी तभी पता चलेगा। तो उसमें जो है वो मौलाना अभी करीब आज 26 तारीख को 2 माह होंगे उनको। अच्छा, अभी नए आए थे ये। इससे पहले जो मौलाना थे उनको हमने विदा कर दिया था, क्योंकि भाई गरीब आदमी, गरीब गांव हैगा, और 15,000 रुपये सैलरी की बात थी उनसे। चलो वो जब तक दिया झेला, उसके बाद में नहीं दे पाए, उनको रवाना कर दिया था चीज़। अब कोई बात ही नहीं थी, जैसे बच्चों को भी पढ़ाई रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ करीब 2:30 बजे एक जोहर की नमाज़ होती है, तो उसके बाद में जो है वो हमारे बच्चे भी जो अपने स्कूलों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो छुट्टी हो जाती है उनकी भी। तो वो करीब 3 बजे वो भी ऐलान कर देते थे मौलाना अपने कि हाँ भाई जो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं वो आके मदरसे में आ जाएं। कितना टाइम पढ़ाते थे मौलाना साहब यहाँ पे? ये यहाँ पे मात्र शायद है कि बस 1 से 1.5 घंटा समझ लीजिए। अच्छा, यहीं पे पढ़ाते थे? बल्कि यहाँ नहीं पढ़ाते थे, ये मस्जिद में चादर जो पड़ी हुई है अच्छा, यहाँ पढ़ाते थे। अच्छा। मस्जिद में बच्चे कितने थे लगभग? बच्चे भी करीब मेरे अंदाज से शायद है कि कमती बढ़ती लगा के 35-40 बच्चे हो गए थे। अच्छा, 35-40 बच्चे थे? हाँ, आने लगे थे। उसमें बच्चे कितने बड़े थे? सब उम्र के होंगे ना? उम्र के उसमें जैसे कि ये मेरा पोता खड़ा है, एक इससे छोटी इसकी सिस्टर भी है, पोती है, वो कितनी बड़ी होगी, ये होगा करीब 7 साल का, 6-7 साल का। बस ऐसे बच्चे आते थे। लड़कों में जैसे कि ये हैगा एक आध, और जैसे कि 10 साल से 10 से नीचे थे जो भी बच्चे पढ़ने वाले, मतलब 4-5 साल से लेके 8-10 साल के बस जी, बस ये इसी उम्र के बच्चे। अब उसी में जो है पता ही चलता है, हो हल्ला हो जाता है करीब 7:30 पौने 8 बजे। हम लोग घर पे ही थे बैठे हुए, अरे वो मौलाना को मार दिया, मौलाना को मार रहे हैं लोग, मौलाना को मार रहे हैं। मैं घर पे ही था उस समय। एक मेरे साथ में ये पड़ोस में रहते हैं, रफीद्दीन नाम है, ये भी मेरे पास थे बैठे हुए। तो एकदम हमारे वो पोते नहीं बताया, भतीजे के लड़के ने, कि हजरत को लोग मार रहे हैं। हम फटाफट उतरे, तो वो मेरे घर में कोई लेके मेरा भतीजा हाथ पकड़ के उनको बचा के लाया, जैसे भी लाया घर में लेकर आया। भतीजा घर भी हमारी एक ही हवेली बराबर में था। तो अब मजमा यानी औरतों का काफ़ी था, झमघट जो था, औरतें कुछ बदजबान बोल रही थी। तो उसमें मैंने कहा कि ऐसा है कि अभी किसी तरह की बदतमीजी मत दिखाओ, चलो इनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि मामला क्या हैगा। खैर वो सबको खामोश करा। खामोश करने के बाद में उनको मैंने बिठाया चारपाई पे। मैंने कहा कि आप कोई अशब्द ना बोले इन्हें किसी तरह का। खैर वो चलो ये था। मैंने पूछा अगर सही बताइए कि वाक़या क्या हैगा। तो कहने लगे, वो कसम खा कर कहने लगे जैसे कि सही बात तो यह है कि जैसे कि परिवार में लोग बच्चों को प्यार करते हैं, चुम्मा ले लेते हैं, पप्पी ले लेते हैं, तो वो लड़कियों की इस तरह से मैं कभी पप्पी और चुम्मा ले लेता था। बस ये मेरा कसूर है जो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा चलो चुम्मा पप्पी को लेकर अब ये एक इशू तो बन ही गया, और पूरा गांव ये इस तरह से जैसे कि हावी हो गया। शिकायत जो करी थी बच्चों ने करी थी, जहाँ किसी ने और ने देखा था? और किसी ने नहीं देखा था, जैसे बच्चों ने जैसे कि अपने गार्जियंस को बताया होगा जाके। अब हमारे घर में तो शायद है कि जैसे कि मेरे परिवार में भी 2 भतीजों की लड़की थी, तो इन्होंने तो बाद में बताया, लेकिन ये शायद सबसे पहले जो है ये मोहम्मद हसन की घरवाली को पता चला ना। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बाद में पता लगा। हाँ, ये मोहम्मद हसन जो हैं जिनकी लड़की जिन्होंने FIR कराई है ना नामजद करके, वो इनके भाई हैं।
मोहम्मद हसन नाम है। तो उनकी घरवाली जो है वो काफ़ी उत्तेजित थी। अरे चाचा तुम्हें क्या मालूम हैगा, ये तो काटने के लायक है, फलाना है, ढमाका है। अरे हमने कहा क्या हुआ? अरे इसने तो छेड़छाड़ भी करी है और गंदी ये पिक्चर दिखाता था मोबाइल में और ये था वो था। तो हमने कहा कि अच्छा, तो हजरत बताइए क्या हैगा? बोले कि भाई जो मैंने बताया बात सिर्फ इतनी थी, अब खुदा के रसूल के वास्ते मुझे जो मर चाहे सज़ा देना चाहो या माफ़ कर दो। तो हमने कहा कि चलो छोड़ो, बात ख़त्म हो गई। काफ़ी जैसे कि जूती चप्पल चला चुके थे, पता ही चला, औरतें ना जैसे यहीं से ले गए थे खींच के जैसे उसको। तो हमने कहा कि अब चलो इनका जो है हिसाब किताब कर दो और सुबह को इन्हें रवाना कर दो। तो गांव के लोग कहने लगे कि सुबह छोड़ो, बातें बढ़ती चली जाती हैं, इनको अभी रवाना कर दो। ये हुआ कि नहीं साहब ऐसे नहीं भेजा जाएगा, इसके परिवार वालों को बुलाओ फ़ोन करके। तो वो कह रहे ये कि परिवार को जो है वो मौलाना को इनके भाई ने फ़ोन करा, नबी हसन ने। उसका एक साला यहाँ सितारगंज में भी रहता हैगा। वो डांग तो जगह शायद दूर हो गई, ज़िला पीलीभीत में। तो उसको जैसे कि फ़ोन करके बुलवा लिया होगा यहाँ सितारगंज। तो सितारगंज से गाड़ी से वो उस मौलाना की शायद एक लड़की थी, एक लड़का था और एक उसका बहनोई था, साला था, बहनोई नहीं साला था। एक दामाद एक लड़की थी उसकी। फिर उनको जैसे कि बुलवा लिया गया। करीब 11:30 पौने 12 बजे रात को वो लोग आ गए। उसी दिन रात को? हाँ उसी दिन आ गए रात को कि भाई इसको अकेले भी मत भेजो, ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई अनहोनी अगर हो गई तो हमें तुम्हें पूरे गांव को जवाब देना करना पड़ जाएगा, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इसके परिवार वालों के हैंड ओवर करा जाएगा। चलो उसके परिवार वाले भी 11:30 पौने 12 बजे आ गए। फिर वो चलो सवाल जवाब होना शुरू हो गए। उस पेन के भाई ने बल्कि उससे मौलाना से कहा कि हाँ भी बताओ क्या तुमने बदतमीजी करी है? तो अब वो उन्होंने वही बात बताई जो मुझे बताई थी कि जो मेरी बदतमीजी है वो ये है जैसे कि बच्चों के साथ आदमी जो है पप्पी उप्पी ले लेता हैगा और इतने मेरा गुनाह है। तो वो थोड़ा गर्म हुए इनके भाई। अरे तुम ऐसे नहीं बताओगे, लग रहा है कि तुम्हें जो है हवा खानी पड़ेगी हल्द्वानी जेल की। मैंने भाई खामोश हो जा, ज़्यादा इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है। मैंने लाओ मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि इन्होंने शायद है कि बच्चों के साथ में गलत कोई हरकत करी है, छोटी मोटी जो भी है बच्चियों के साथ में। इतनी बात मैंने बताई मैंने, और ज़्यादा क्या खुलासा था उसमें। तो उस पर जो उनका साला जो था वो उम्र में तो शायद है कि 30-35 साल का होता, और ये इमाम जो था इसकी उम्र शायद है कि इन्होंने बताई थी 44-45 साल। तो उसने उठ के बराबर में था बैठा हुआ वो मौलाना, झापड़ मारा बहुत तगड़े पे, टोपी उपी दूर गई उसकी। अच्छा, उसके साले ने अपने बहनोई को मारा कि मेरे कहने पे। मैंने कहा कि हाँ शायद है कि इन्होंने कोई थोड़ी बहुत बदतमीजी की ज़रूर है। तो एकदम से वो इतना उतावला क्यों हो गया? क्या पहले भी कोई उसने बात सुनी थी उसकी ऐसी कोई? हो सकता सुनी? नहीं अब पहले से कोई नहीं सुनी थी। अब गांव का माहौल देख रहा था ना वो भी। अच्छा। अब उसका भी ये था कि चलो जैसे कि अपने कोई थोड़ी सज़ा दी जाए तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। अच्छा। जी इस करके या रोज़ होता ही है कि जैसे कि बदनामी इतनी बड़ी जो लग रही है तो कुल मिला के अच्छी बात नहीं है। तो झापड़ मारा मैंने उसको, कहा मैंने देख भाई खबरदार, यहाँ अगर तुमने हाथ चला लिया, अगर यहाँ तो अच्छा नहीं होगा, बाद में जाके जो भी कुछ करना हो तुम्हें करना। खैर वो बैठ गए। उसके बाद में फिर ये हुआ कि चलो भाई इन्हें विदा कर दो, रवाना कर दो। तो उनको करीब 12:30 बजे उन्हें रवाना भी कर दिया था, रात को चले गए थे, भेज दिया। अब होता है सुबह, जब सुबह होता है तो लगभग 8 बजे इनके भाई जो हैं नबी हसन वो मेरे भतीजों को फ़ोन करते हैं, क्योंकि मेरे 2 भतीजों की लड़की भी यहाँ पढ़ती थी, जिनकी तरफ से ये था कि हाँ वो कुछ गंदी फिल्में दिखाते हैं या जो भी है, तो चलो भाई FIR करने चलना हैगा। तो मेरे भतीजे ने आके बताया कि वो नबी हसन फ़ोन कर रहे हैं कि चलो थाने चल रहे हैं और तहरीर दे के आएँगे। तो मैंने कहा कि यार अब रात में कौन सी ऐसी नई बात पैदा हो गई? जो जलील करना था तो वो तो शामी कर लिया लोगों ने, बतेरा जलील कर लिया, और रात जब बात ख़त्म कर ही दी, उनको विदा कर ही दिया, तो अब रात में कौन सी नई बात पैदा हो गई? दोबारा से आप जी तहरीर वाली बात कहाँ से बीच में आ रही है? तो उसी में जो है वो मैंने मना कर दिया भतीजों से, मैंने कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को। फिर वो नबी हसन और जिनकी लड़की थी उनके भाई की भतीजी तो इनकी भी हो गई, वो आरफा खान नाम हैगा उस लड़की का, बहू का, और एक इनकी सिस्टर, ये 3 लोग फिर मेरे पास पहुंच गए। मैं बैठा हुआ ही था, मेरे भतीजे भी थे और 2-4 वो तमाशबीन जैसे जो आवाज़ सुनता पहुंच ही जाते हैं। तो मुझसे पूछने लगा जैसे नबी हसन इनका भाई कि वो चाचा वो तुम्हारे पास किसका फ़ोन आया था, कौन सी लड़की ने तुम फ़ोन करा? तो अभी मेरे भाई का इंतकाल हुआ 14 तारीख को, मुझसे बड़े थे,
तो वो थोड़ा सा आदमी को वैसे ही, निपटा रहा हूं क्योंकि औरों के भी मैंने लेने हैं। तो वो उसमें मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा कि मेरे पास ना किसी की कॉल आई है और ना मैंने किसी को कॉल की है, कहना क्या चाह रहा है तू, साफ बात बता। बोला कि हम तो FIR करेंगे। अच्छा, इन्होंने FIR करा दी। ये कितने दिन पहले की बात है? ये 16 तारीख का बाकी आएगा, 16 तारीख का। यानी कि 17 में इन्होंने शायद है कि ये तहरीर दे दिएगी, ये 16 का ही बाकिया था शायद, तो 17 में इन्होंने जाके तहरीर दे दी, जो भी लिखवाया। बहरहाल हमने तो मना कर दिया था। बाकी लोग भी हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? मेरा छोटा भाई है ये। आप इनके छोटे भाई। नबी हसन कौन है? जो नबी हसन जिनकी बात कर रहे हैं? हाँ? वो चले गए वो? अच्छा, तो ये मौलवी जी पढ़ा रहे हैं, करीब 2 महीने से पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता था कि जैसे आदमी का पता चल ही जाता है कि कैसा उसका रहन सहन था, क्या यहीं पे रह रहा था, इसी कमरे में रह रहा था या अलग से रहता था? मैं कमरा ये मस्जिद के बराबर में जो हुजरा बना हुआ है, अच्छा, उसमें रहते थे। उसमें रह रहा था। उसमें तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि मतलब कि जो वाकई वो ऐसा आदमी था, जहाँ कोई ऐसा तो नहीं कोई पार्टीबाजी हो गांव में, उस वजह से उसके ऊपर पार्टीबाजी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जितना कि ये मतलब तूल बना दिया उसको। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी? ना नहीं थी। तो तूल देने की वजह वो क्या हमारे जो भाई साहब हैं, जब ऐसी बात सामने आई वो घर पे गए, हमारे घर पे उन्होंने अपना अल्लाह रसूल के वास्ते गलती माफ़ी मांगी कि जो सज़ा मुझे देना चाहते हो, मेरा सिरा आपका जूता मुझे मंजूर है। क्योंकि ये मुद्दा अब जो है नेशनल लेवल का बन चुका है। विधानसभा में यहाँ के विधायक जो है शिव अरोड़ा जी, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया है, ठीक है जी, और इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं। जो भी सच्चाई है, जो आपको लगता है कि वाकई मौलाना जी गलत था, जहाँ उसके साथ में ज़्यादा कुछ ओवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ कोई गलतफहमी हो गई है, वो सब आप खुल के बताइए उस चीज़ को। खुल के बताने को ऐसा नहीं था कि ज़्यादा ओवर, मतलब हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि हुआ। कुछ ऐसा है कि हाँ, वो प्यार लाड़ में मतलब खुद कह रहे थे कि मैं बच्चों के साथ बैठ के कभी कदा उनको बैठा ले करता, ऐसे पप्पी ले ली प्यार में, इतना सब कुछ बताया था। जो कह रहे हैं कि फ़ोन वो दिखाता था, गलत वीडियो दिखाता था, फ़ोन उसका चेक करा आपने? जब ना हमने कुछ चेक नहीं करा। तो फ़ोन तो चेक करना चाहिए था उसका कि नहीं? हमने तो चेक नहीं किया। ये सारी पब्लिक खड़ी है, एक बार सबसे पूछ लीजिए कि किसी को भी इस तरह के कोई डाउट नहीं था कि ये गलत है। उनसे कोई गलतफहमी थी नहीं, कोई भी हाँ, किसी तरह की आए थे। तो ये सामने पढ़ाता होगा बच्चों को, तो बाहर ही पढ़ाता होगा, सामने पढ़ाता होगा, जो अंदर ऊपर ही पढ़ाते थे। जी बाहर ही पढ़ाते थे। हाँ, बाहर यहीं चादर के नीचे, चादर के इसके नीचे ही पढ़ाते थे बस। तो वो जो बच्ची हैं जिन्होंने ये सारी घटना बताई है, वो कितनी बड़ी है बच्ची? 5-6 साल की हैं, यही 4-5 साल की हैं, 5-5 साल की। हाँ, छोटी छोटी बच्ची हैं जी। तो ऐसा तो नहीं कोई बच्चों को जैसे कोई गलत लगा हो, जहाँ किसी ने उसको बच्चों को कान भरे हो, इस वजह से वो बच्चे ऐसे कुछ? ये तो पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे मौलाना ऐसे थे नहीं, इतना टाइम भी नहीं हो, 2 महीने हुए भी नहीं थे, अभी 1.5 महीना ही हुआ है, 1.5 महीना ही हुआ है। नहीं, आपको क्या लगता है, जो गांव वाले हो आप, यहाँ पे सब हो, यहाँ पे रह रहे हैं, मौलाना को रखा था आपने पढ़ाने के लिए यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि मौलाना जी वाकई इतने करेक्टर के? हाँ, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया मौलाना था, बढ़िया थे। हाँ, हमने कोई नहीं देखा उनका किसी तरह की बात। टाइम उनके साथ रहते हैं, अजान भी देते हैं, इसी मस्जिद में रहते हैं, 5 टाइम साथ रहते हैं। बस पढ़ाने के वजह से टाइम होता है तो हम 3 बजे के बाद अपने घर चले जाते हैं। तो फिर इतनी बड़ी घटना बन कैसे गई, ये जानने की बात है। देखो, अब उसमें बदनामी तो पूरे गांव की है, गांव की नहीं, पूरे मैं कह रहा हूँ पूरे समाज की है, पूरे धर्म की बदनामी हो रही है, बिरादरी की हो रही है। तो ऐसी बात बन कैसे गई है, कैसे बन गई ये बात? अब ये इसका मालूम नहीं कि किस तरीके से उसके दिल में फैमिली आई जो कि उसने ये काम करा। हमने तो साफ़ सुथरा आदमी, हम तो साफ़ सुथरा रहे। जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, नबी हसन है, वो है यहाँ पे क्या? भाई तो चले गए नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो मुद्दा आजकल बहुत चर्चा में है, आज बीजेपी वालों ने भी विरोध प्रदर्शन करा है डीएम कोर्ट पे जाके, और खूब नारेबाजी भी वहाँ पे हुई है। उन्होंने फांसी तक की मांग करी है कि मौलवी को फांसी दो, मदरसे को बंद कराओ, इस तरह से बहुत हो हल्ला किया है। और साथ में विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है। उसी गांव मल्था की बात है, जो कि मौलवी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, मौलवी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का जो है यौन शोषण करा है, उनके साथ में बदसलूकी करी है। उसी गाँव में हम पहुँचे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये मदरसा है जिसकी बात कर रहे हैं आज वो आ गया, यहाँ पर मौलवी जी पढ़ाते थे। हम अंदर को खैर नहीं जाएंगे, आपको बाहर से दिखा सकते हैं। ये मदरसा है, ये धार्मिक मदरसा है, ये धार्मिक किताबें रखी हुई हैं यहाँ पे।
जो भी अपने धर्म के अनुसार इनके होता है वो है। ये एक कमरा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है मदरसा की। ये देखा जाए कि जैसे कॉलेज बना हुआ, कईयों के मन में आ जाता ना कि पता नहीं कितना बड़ा मदरसा होगा, कितना बड़ा स्कूल होगा। ये सिर्फ मसला इतना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाँव के 4-5 साल से लेकर 10 साल के, वो अपनी दीनी शिक्षा लेने के लिए, दीनी इल्म लेने के लिए स्कूल के बाद में आके बच्चों के साथ पढ़ते थे, मौलवी जी से पढ़ते थे, दीनी इल्म लेते थे। लेकिन जो ये मसला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक मसला है। मैं कहता हूँ अगर उसमें मौलवी जी की गलती है तो उनको फांसी भी लगनी चाहिए, लेकिन अगर मौलवी जी का कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह फंसाया जा रहा है, तो इसकी तफ्तीश जो है वो पूरे तरीके से होनी चाहिए। पूरा मैं कहता हूँ कि पुलिस को पूरी तफ्तीश करनी चाहिए कि उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा रहा है, जहाँ किसी रंजिश के तहत, जहाँ किसी लालच के तहत, जहाँ कोई हो सकता है कि राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए ऐसा कोई काम किया जा रहा हो। ये सब चीज़ें जो है पुलिस ने देखनी है। बाकी दुनिया भी समझदार है, लोग भी समझदार है। आप खुद भी इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि वाकई ये ऐसा जो घिनौना कांड है, जो काम है मौलवी जी ने किया होगा। वो आए हैं क्या जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? अच्छा, वो नहीं है, आ रहे हैं। जिन्होंने मौलवी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनके भी हो सकता है अभी बात करते हैं। वो अभी यहाँ पे आए थे लेकिन वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। वो भाई है उनका, रिपोर्ट दर्ज कराने में तो साथ में रहे होंगे वो। उन्हें रात को डांटा था। मना कर रहे थे? नहीं, वो वाहिद नाम है उसका, वाहिद खां मना कर रहा था। अच्छा, मना कर रहे थे? हाँ, कि ये गलत कर रहा था, वो उन्होंने मानी किसी की नहीं। तो ऐसा जब एक बार आपने मिलके गांव वालों ने निपटा दिया मसला सारा, ठीक है जी, हाँ जी, तो फिर उसके बाद में अगले दिन सुबह ऐसा क्या बात होगी कि अगले दिन जाके रिपोर्ट करनी पड़ गई? कोई बात ही नहीं थी, पता नहीं। अब सुबह को तो किसी को पता ही नहीं, सब काम तो निपटा दिए थे। तो इसके पीछे लगता नहीं है आपको कि कोई साजिश भी हो सकती है? हो सकता है कोई साजिश भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है। कोई साजिश तहत हुआ है ये, या फिर कि कोई मतलब ऐसा मोटी रकम ली जाए। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, ये तो ये बदनाम करने के लिए नाजायज ही फंसाया गया। देखिए, ये भी एक एंगल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा चला, तस्लीम जहाँ का, जो गदरपुर की एक बच्ची थी जो पटेला हॉस्पिटल में नर्स थी, उसका कत्ल हो जाता है, उसके साथ में बलात्कार हो जाता है। वो मुद्दा इस टाइम जो है कि पुलिस की या प्रशासन की या बीजेपी की कह रहे हैं गले की फांस बना हुआ है। वो उसमें भी अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। उसके बाद में एकदम से ये मुद्दा सामने आ जाता है। 7-8 दिन पहले, करीब 10 दिन पहले की घटना है ये, 10 दिन पहले की घटना है, ठीक है। 9 दिन हुए होंगे या 8 दिन हुए होंगे, 8 दिन पहले की घटना है। 8 दिन तक कोई किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने गांव के पास में जो डेरे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करी, कई लोगों को फ़ोन करा आसपास में घटना के बारे में जानने के लिए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है कि कोई वाकई ऐसी कोई घटना हुई है इस गाँव में कि नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठाया जा रहा है, डीएम कोर्ट में जाके नारेबाजी करी जा रही है, बहुत तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये इसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई, जैसे कि एकदम से क्या ज़रूरत पड़ गई कि 8 दिन बाद ये मुद्दा उठाना पड़ गया और इतने ज़ोर शोर से उठाना पड़ गया। इसमें भी ये कोई ना कोई साजिश हो सकती है कि किसी दूसरी घटना से ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए कोई और घटना को मुद्दा बनाया जा रहा हो, उठाया जा रहा हो। कुछ भी हो सकता है जी, ये दुनिया है। लेकिन मेरा कहने का तो सिर्फ तात्पर्य यही है कि जो भी अगर सच्चाई है, अगर मौलवी ने कोई गंदा काम करा है, मौलवी अगर गलत है, तो मौलवी को फांसी भी लगनी चाहिए। अगर मौलवी बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, तो उसको मतलब कि उसके तरफ इस तरह से घनौने इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और पूरी कम्युनिटी की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। धन्यवाद। जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, मौलवी जी के नाम से नाम दर्ज FIR करवाई है, उनके भाई साहब हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम वाहिद है। वाहिद। तो आपके भाई साहब ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये कब से ऐसी जो घटना है जो चली आ रही है, जहाँ मौलवी जी है, कि पहले भी कभी शक हुआ है आपको? ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बच्चे उस गाँव के पढ़ते ही होंगे वहाँ पे, चले आए, आज तक बच्चे पढ़ के कामयाब हो गए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। चलो 4-5 साल का बच्चा तो बिल्कुल छोटा होता है, ठीक, हाँ जी। अगर लेकिन 7-8 साल के भी बच्चे पढ़ते हैं, बड़े जो 8 साल का कितना बड़ा हो गया, वही छोटे नहीं, फिर भी थोड़ी सी समझ उनको ज़्यादा होती है। तो उन बड़े बच्चों ने भी कभी कोई उनकी शिकायत करी है? कभी आज तक ऐसा हमने तो सुना नहीं। अभी उनको टाइम भी कितना हुआ था, एक महीना मेरे ख्याल से हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, भाई यही टाइम हुआ था, और कितना टाइम तो हुआ नहीं है ज़्यादा ने। तो ऐसी कोई शिकायत उसके आगे तो मिली नहीं हमें 1.5 महीने। आपको क्या लगता है कि मौलवी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अब यार क्या कह सकते हो, किसी के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं, ना किसी के अंदर आदमी घुसा हुआ है, किसी के क्या लिखा हुआ होगा माथे में। मैं खड़ा हुआ हूँ या आप हो, अभी अब क्या पता आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, तो क्या पता लग सकता है उसका। तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में, बताओ। यही चीज़ है।
बाकी और आगे तो कभी बच्चों को ऐसी शिकायत सुनी नहीं, ना बताया। अब बाद में बताया बच्चों ने तो ऐसा क्या पता अब क्या सच है उसमें, क्या झूठ है, क्या बया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये भी बात इनकी सही है कि इंसान के ऊपर तो आदमी भरोसा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा शैतान है वो कब क्या कर जाए उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ये बात तो हकीकत है। लेकिन जो बात सुनने में मैंने जो बात करी है, जहाँ यहाँ पे हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मौलवी जो हैं कि अगर करैक्टर के इतने ज़्यादा लूज होंगे। बाकी दुनिया समझदार है, आप लोग समझदार हो देखने वाले, आप सब हिसाब किताब लगा लोगे।